कोरोना वायरस पर अपनी कार्रवाइयों की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO दुनिया भर के 116 देशों के निशाने पर है और इसी के चलते अब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन होने वाला है, जिसे लेकर भारत समेत दुनिया के 116 देश ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना पर WHO से सवाल पूछने वाले दुनिया के करीब 116 देशों को भारत का भी साथ मिल गया है। दरअसल 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आज यानी 18 मई से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही है। कोरोना वायरस रोकने को लेकर WHO की भूमिका पर अमेरिका समेत कई देश पहले से ही सवाल उठा रहे थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देशों के कहने पर दुनिया भर के 116 देश WHO के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। दुनिया भर के 116 देशों में यूरोप के 27 देश, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के साथ 54 देशों का अफ्रीकी समूह भी शामिल हो गया है। इस सूची में भारत, रूस, इंडोनेशिया, जापान, ब्रिटेन और कनाडा भी हैं। इन सभी देशों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें लिखा गया है, कोरोना वायरस यानी कोविड-19 को संभालने के लिए WHO ने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल गया। ऐसा माना जा रहा है कि आंकड़ों को छिपाने और कोरोना की सही जानकारी न देने में WHO ने चीन का साथ दिया है, इसीलिए भी ये जाँच जरूरी है। फिलहाल अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन 116 देशों में अमेरिका शामिल है या नहीं। यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया की ओर से बनाए गए ड्राफ्ट में किसी देश का नाम नहीं है। इसी वजह से बहुत से देशों ने इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। ड्राफ्ट में लिखा गया है, चीन द्वारा फैलाई गई महामारी की जांच में पारदर्शिता न रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि यहाँ WHO की जिम्मेदारी थी कि वो सक्रियता दिखाए। साथ ही WHO पर यह भी आरोप है कि उसने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 के नियमों के तहत महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त मैकेनिज्म तैयार नहीं किए, न ही उस पर अमल किया। WHO के खिलाफ बनाए गए ड्राफ्ट में 5 प्रमुख बिंदु लिखे गए हैं। पहला, कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुभवों और सीखों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत जांच हो। दूसरा, WHO के स्तर पर मौजूद मैकेनिज्म ने कितना काम किया। तीसरा, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस कितने लागू हुए और उनकी क्या स्थिति है। चौथा, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर किए जा रहे कार्यों में WHO का कितना योगदान है। पांचवा, कोविड-19 को लेकर WHO की कार्यों और टाइमलाइन की जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी 116 देशों के इस रेजोल्यूशन में साथ दिया है। सूत्र बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने WHO की मजबूती के लिए हमेशा समर्थन किया है, सभी सदस्य देशों के साथ खड़े रहने और बड़े पैमाने पर सोचने की बात कही है। इस रेजोल्यूशन का मकसद है एकता दिखाना, दवाओं, जांच और वैक्सीन को लेकर आपसी सहयोग को बढ़ाना, ताकि कोविड-19 जैसी बीमारियों का सफाया किया जा सके, ऐसी बीमारियों से लड़ाई की जा सके, किसी भी तरह के अफवाहों से बचा जा सके। DB लाइव की रिपोर्ट।